ये आपने अपने ड्रामा सेट के लिए बनाया है ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे मुझे लगता है औरतें ज्यादा अच्छी सेट डिजाइनर होती हैं, एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं ना उनके। अभी तो सैंपल के तौर पे बनाई है, उन्हें दिखाऊंगी, देखते हैं क्या कहते हैं। बजट थोड़ा कम था लेकिन मैंने इस उम्मीद में कर लिया कि मेरे क्रेडिट पे कुछ काम आ जाएगा। सुना है इन चीजों की बाहर बहुत डिमांड है। अच्छा अम्मी, जरा अपना काम रखिए ना, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो देखिए, आपको पता है ना मेरे पेट में दर्द होता है। मैं कोई बात अपने पेट में नहीं रख सकती, मुझे गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है। आपने मुझे मना किया था कि मैं नीलोफर जैदी के बारे में ना पता लगवाऊं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दी थी अबाउट ऑल स्टूडेंट्स हु वेंट टू लिबर्टी कोचिंग सेंटर। पत्रिका, मैंने तुम्हें मना किया था ना। बात नहीं सुनती तुम मेरी। तुम्हें पता है अम्मी जब हम बहन भाइयों को किसी काम से मना करती थी, मजाल है कि हम वो कर जाएं। बड़े हो गए, जवान हो गए, कभी भी उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। उनकी एक नजर हमें पड़ जाती थी और हम चुप कर जाते थे। और मैंने ये बात नोट की है कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करती हूँ, तुम वही काम दिलचस्पी से करती हो। क्या टाइम दिया तुमने उसको? कह दिया जो आपने कहना था। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये सब क्यों कर रही हैं? अब तो आप बाहर भी जाती हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की एफर्ट भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप यही बातें करती हैं। पुरानी फिल्मों की हीरोइन जो करती थी ना, वो हरकतें कर रही हैं अम्मी आप। दुनिया बदल गई है, वक्त बदल गया है, आपकी अपनी जिंदगी है। आप कब तक खुद को नीलोफर जैदी या तैयबा साबित करके अब्बू की अटेंशन लेके खुश रहेंगी? ये एक सिक माइंडसेट है। तो तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मूव ऑन करना चाहिए ना। मतलब? अम्मी अभी आप यंग हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी। अब्बू के पास मैं हूं ना। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रही हूं? मुझे आदत हो गई है जिंदगी की, मैं अपनी आदत बदलना नहीं चाहती। जाओ मुझे काम करने दो। लिबर्टी कोचिंग सेंटर की पोस्ट पे इनबॉक्स में नीलोफर जैदी की बहन का मैसेज आया था मेरे पास। कह रही थी कि नीलोफर जैदी को मरे हुए 10 साल हो गए। खैर, जब तक वो आपको नीलोफर जैदी समझ रहे हैं, आप बनी रहे। फिर कोई नया कैरेक्टर आएगा, नई कहानी। इतना कलरफुल है ना रोमांटिक पार्क का पास्ट। हम बेखबर बैठे रहे। पहले किधर है? ओ, वो यहाँ कौन लगाता है? कौन? मैं सल्लू। अकेले हो ना? कोई साथ तो नहीं है? हाँ अकेला हूँ। मैं ठीक। मम्मा आपको मैंने इतना मिस किया जिसकी कोई हद नहीं। चल झूठे। ओह कसम से यार, वो आपकी बहन और जेठ ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। मेरी बहन और जेठ का क्या ताल्लुक? आमिर अंकल क्या लगते हैं आपके? बिनोई है ना? बहनोई वो नहीं होता, वो बीवी के शौहर का भाई। बेवकूफ नहीं। अच्छा बताओ, मेरे बेटे की शूटिंग कैसे चल रही है? शूटिंग शूटिंग तो A1 जा रही है। आपको पता है वो आपकी जो बहन है
वो इतना जेलस होती है मुझसे, पता नहीं क्यों। अब वो खुद अपनी लाइनें भूल जाती हैं, सारा इल्जाम मेरे पे डाल देती हैं कि तुम्हारी हंसी की वजह से मैं अपनी लाइनें भूल जाती हूँ। मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। असल में ना दोनों को आग लगी हुई है फुल। आमिर अंकल तो अलग जल रहे हैं क्योंकि कमेंट में सब मेरी तारीफ करें कि ओ माय गॉड सल्लू हंसते हुए कितना क्यूट लगता है। और लड़कियां भी इतनी तारीफ कर रही हैं। मेरा बेटा है ही इतना प्यारा। आपको मैं कमेंट बताऊं, किसी ने वहां पे लिखा था कि ये आंटी अपनी नाक में क्यों बोल रही हैं, ये इतना बोल रही हैं, इनको चुप कराओ, सल्लू को बोलने दो। मम्मा आप घर आ जाए ना, आपके बगैर घर ही नहीं लग रहा। आपको मैं भी इतना मिस कर रहा हूँ, शिवा भी करिए। और पापा तो उदास रूह की तरह भटक रहे हैं पूरे घर में। इतनी याद आ रही है तो मेरे पास यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? रुक गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पहले क्यों नहीं रुके थे? पहले वो पहले की बात कुछ और थी ना। वो लाइफ डिसीजंस सोचते में थोड़ा वक्त लग जाता है। जाग रहे हो? जाहिर सी बात है जाग रहा हूँ तो फोन उठाया ना। क्या तुम पागल हो गई हो क्या फजूल सवाल पूछ रही हो? क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? यार भूख लग रही है, कुछ खाने को भी नहीं है यहाँ पे। वो कुछ सड़े हुए बोरिंग से फ्रूट्स हैं और करेले। तुम क्या कर रही हो? मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था डबल डेकर फैटी बर्गर खाने का, लोडेड विद चीज, जिसमें बहुत सारी चीज हो। मैंने तो अपने लिए ऑर्डर भी कर लिया। अब पता है मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। अब इस टाइम पे इतना सब कुछ खाना तो बनता है मेरा भी। बिल्कुल। यार यहाँ तो नेट भी नहीं है, मेरा पैकेज भी खत्म होने वाला है। समझ नहीं आ रही क्या करूँ, इतनी बोरियत हो रही है। कितनी देर मम्मा से बातें कर लूंगा। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे लिए बर्गर ऑर्डर कर दूं? वैसे भी कौन सा अपार्टमेंट इतना दूर है, अभी चलना शुरू करोगे 10 मिनट में मेरे पास पहुंच जाओगे। देख लो सल्लू, मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है और एक तुम हो। अच्छा एक काम करो, सब जल्दी से निकल जाओ ना, मुझे आज के शो की सारी टी चाहिए, जल्दी आओ। हाँ आता हूँ। जोयान तुम भी ना बिल्कुल फटा हुआ बांस हो। फटा हुआ बास क्या होता है? इतनी अच्छी औलाद है आपकी, कभी जो आपने तारीफ की उस औलाद की। अरे फजूल बातें मत करो। फटा हुआ बांस उस शख्स को कहते हैं जो बहुत बोलता हो। एक तो मैं तुम्हारे अब्बा से तंग हूँ, हर वक्त उनके कान ना मेरी बातों में लगे हुए होते हैं। हर वक्त मुझे लगता है कि जैसे किसी कोने खुदरे में खड़े हुए ना मेरी बातें सुन रहे होंगे। मम्मी 1 मिनट दे जरा, देख के था मैं क्या कर रहे हैं। वहाँ तो डबल पैकेज की डील चल रही है, घराटों के साथ डकारे भी। हमें एक आइडिया है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, वायरल हो जाएगी। आपके पास भी फॉलोअर्स, मेरे पास भी फॉलोअर्स। यार जोयान तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप का रिकॉर्ड लगाते हुए? तोबा, हम लोगों पर तो अब्बा जान को देखकर कपकपाहट तारी हो जाती थी, जान निकलती थी हम लोगों की। बड़ी जान निकलती थी आप दोनों की, तभी तो बाकी शादी की है ना। तुम्हारी ना यही आदत है, तमीज तहजीब तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी है, फौरन तुम पटरी से उतरते हो। और ऐसे में पता है मेरा क्या दिल चाहता है, खींच के ना 10 जूते तुम्हें कस के लगाऊं। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो बड़ा रोमांटिक लगता है अगर कोई इंसान भाग के शादी करे।